हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और सभी अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेटेट की जो फॉर्म फिलअप है वो 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी अपने अपने प्रिपरेशन पर लग गए होंगे। 23 जुलाई यानी वो दिन जो है आज है 23 जुलाई 2024। आप सभी को इसके लिए 30 नंबर की सीडीपी की प्रिपरेशन चाहिए। तो मैंने आप सभी से पहले भी कहा था कि अगर आप सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं और एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं तो 60 नंबर एसएसटी और 30 नंबर सीडीपी की तैयारी आप मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। तो आपको अगर पासिंग मार्क्स 90 चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, या कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मैं और इस तरह की वीडियो आपके लिए लाऊं या ना लाऊं। क्या आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं? और क्योंकि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ प्रॉब्लम है मेरे माउथ पे, इसीलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज बोलने में। तो फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आपको वॉइस से ही पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है मुझे। तो कोई बात नहीं, सबको इग्नोर करते हुए चलते हैं। और हमारा जो जेटेट होने वाला है एग्ज़ाम, वो बहुत जल्दी होने वाला है। आप सभी जान रहे हैं कि जो झारखंड सरकार है उसका जो इलेक्शन है वो भी आने वाला है। तो सरकार इलेक्शन से पहले क्या क्या करेगी वो तो सरकार ही जाने। और इस बीच में हमारा जेटेट भी आ सकता है नहीं, इसका कंफर्मेशन हो चुका है। तो आप सभी प्रिपरेशन पर बहुत अच्छे तरह से लग जाएं। और आप सभी अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, बहुत कम समय में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी अगर मेरे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री वीडियोस हैं आपकी सारी क्लासेस फ्री यूट्यूब पर होंगी। बस आपको करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ही लाइक करें, और अगर अच्छा लगा तो सभी दोस्तों तक शेयर करें। ये वीडियो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो अगर आप किसी भी राज्य के टेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वृद्धि से। तो हम आज करेंगे वृद्धि। आप सभी को अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ फेसबुक चैनल नीतू साहू पर और इंस्टा आईडी पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। टेलीग्राम चैनल भी मेरा है, उस पर नीतू साहू के नाम से, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और टेलीग्राम ग्रुप जो है बिल्कुल पीडीएफ के लिए नहीं है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर ना जुड़े। अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर अपडेट रहना चाहते हैं समय के साथ कि कब क्या न्यूज़ आ रहा है जेटेट को लेकर, जेएसएससी को लेकर क्या नोटिस आ रहा है, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ये सारी बातें हो गई, ये मैंने आपको अपने बारे में बताया। और मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं आपका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से करवाऊँगी, क्योंकि मैंने जो है टीचर ट्रेनिंग कर रखा है और उस पर मैं अव्वल भी आई हूँ अपने पूरे कॉलेज पे। इसीलिए आप मुझसे जो है निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं आपकी सीडीपी की जो तैयारी है वो अच्छे से करवाऊँगी। क्योंकि आदमी को होता है कि ये क्या है जो मुझे, ये कौन है, पता नहीं कहाँ से आ गई और मुझे तैयारी करवा रही है। तो मैं बिल्कुल झारखंड से हूँ और मेरा जो है सब्जेक्ट है सीडीपी, मैं आप सबको बहुत अच्छे से करवाऊँगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा वृद्धि का। हमारा जो सीडीपी स्टार्ट होता है वो बाल विकास से शुरू होता है। बाल विकास का पहला टॉपिक वृद्धि होता है। अगर आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग में या फिर बीएड में एडमिशन लिए होंगे तो आप वृद्धि का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। अगर आप नहीं भी लिए होंगे
तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप न्यू कमर्स हैं, बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर भी ये टॉपिक जो है बीएड एंट्रेंस के लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। वृद्धि, आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में वृद्धि का जो स्पेलिंग है लिखा हुआ है। तो वृद्धि क्या है, हम पहले जानते हैं कि वृद्धि क्या होता है। वृद्धि यानी बढ़ना होता है, आप सभी को पता है। वृद्धि यानी वृद्धि करना, बढ़ना। तो मनुष्य भी क्या करता है, वृद्धि करता है, बढ़ता है। उसका शरीर बढ़ता है, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है, शरीर के अलग अलग अंग बढ़ते हैं और वो बड़ा होता है, धीरे धीरे छोटे से बड़ा होता है। तो इसी शारीरिक वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। शारीरिक विकास जो है उसी को हम वृद्धि कहते हैं। जैसे कि भार में वृद्धि होता है, बच्चा जब छोटा होता है उसका वजन बहुत कम होता है। जब जन्म होता है तो लगभग 3 किलो के उसका वजन होता है, किसी किसी का कम और किसी का ज़्यादा भी वजन होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उम्र के अनुसार उसका वजन बढ़ता जाता है। अगर हम देखते हैं, अगर कोई कोई आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है डाइटिंग का, अगर तेलीय पदार्थ ज़्यादा खाने लगते हैं लोग तो मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं। ये भी एक तरह की वृद्धि है। उनका पेट जो है बढ़ने लगता है, ये भी वृद्धि है। तो ये वृद्धि कहा जाता है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में जो पहला टॉपिक है वो होता है वृद्धि। तो वृद्धि को हम इस तरह से जान सकते हैं, शारीरिक में जो बदलाव आता है शरीर में उसे ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। आप इसके अंतर्गत 3 प्रकार के विकास आते हैं। विकास जो है वृद्धि का ही एक रूप है, इसीलिए इसके अंतर्गत 3 तरह से विकास आते हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है शारीरिक विकास में क्या क्या हो सकता है। व्यक्ति की ऊंचाई में वृद्धि होती है। उसके बाद क्या हो सकता है, दांतों में परिवर्तन होता है। जब हम छोटे होते हैं दूध के दांत झड़ जाते हैं 7 से 8 वर्ष तक, उसके बाद नए दांत उगाते हैं, तो ये भी वृद्धि का एक प्रतीक है। फिर हम जब बड़े होते हैं तो हमारे हाथ पैर बढ़ते हैं, हाइट बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, बहुत सारे अंगों का निर्माण होता है। लड़कियों में अलग तरह और लड़कों में अलग अंगों का विकास होता है और दोनों में जो वृद्धि होती है वो अलग अलग थोड़ी सी होती है। तो इस तरह का वृद्धि जो है हम शारीरिक विकास में हम वृद्धि को सबसे पहले पढ़ते हैं। आइए हम अगला जानते हैं। शारीरिक विकास में हम देखते हैं कि स्थूल गति कौशल यानी कि बड़ी अंगों का विकास। बड़ी अंगों का विकास किस तरह से होगा, बड़ी अंगों का वृद्धि कह सकते हैं या फिर विकास कह सकते हैं। शारीरिक विकास हमने देखा पहला पॉइंट पहले। तो शारीरिक विकास में क्या होता है, स्थूल गति। स्थूल मतलब भारी मोटा, इसे हम स्थूल कहते हैं सामान्य भाषा में। तो उसे ही भारी यानी एक बृहत आकार में, जैसे हाथ का विकास, पैर का विकास, हम किस तरह से उपयोग हम कर सकते हैं, हाथ का उपयोग, पैर का उपयोग किस तरह से, हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। कब, स्कूल में। जब बच्चा स्कूल आता है तो किस हाथ का प्रयोग कर रहा है, वो कहीं एक ही हाथ से खाने में और दूसरे कार्यों में भी एक ही हाथ का प्रयोग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे 2 हाथ दिए गए हैं सारे कार्यों के लिए। सोच के लिए बायां हाथ, लिखने के लिए या खाने के लिए दायां हाथ। तो इन चीज़ों को हमको देखना है। तो हाथ पैर का उपयोग, ये सारी चीज़ें हैं। इस सूक्ष्म गति कौशल में क्या आता है, तो छोटे मसल्स का उपयोग। क्या कोई बच्चा क्या करता है, कुछ चीज़ पकड़ नहीं पा रहा है या फिर अपने हाथों को संपूर्ण रूप से मोड़ नहीं पा रहा है, पैर को घसड़ा कर चलता है, इस सारे चीज़ों को देखना ही क्या है, सूक्ष्म गति कौशल माना जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ मैं आपको रिलेट करके चल रही हूँ स्कूल से, क्योंकि आपको बच्चों को ये सब चीज़ें बच्चों में देखनी है। अगर आप शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं तो बच्चों का नोटिस भी करना है आपको। सूक्ष्म गति कौशल मतलब छोटी
मसल्स का जो उपयोग, जैसे चित्र बनाने के समय क्या करते हैं, अंगुली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अंगुली, यानी अंगुली में छोटी छोटी मसल्स होती है, तो वो अंगुली अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, पेंसिल पकड़ने में अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं। बहुत बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, अच्छी तरह से पेन वगैरह नहीं पकड़ते हैं। तो इन सब को ठीक करवाना बचपन में ही एक शिक्षक का कार्य होता है, सूक्ष्म गति कौशल का विकास करना। कढ़ाई बुनाई के समय किस तरह से वह अपने नेत्र का प्रयोग कर पा रही है या नहीं, कर पा रहा है या नहीं, अंगुली का ठीक से यूज़ कर पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यदि इन दोनों गति कौशलों को एक साथ हम लोग को देखना है तो हम कब देख सकते हैं बच्चे का, हम क्रिकेट के मैदान में, खेल के मैदान में देख सकते हैं। क्रिकेट बॉल का जब बॉलिंग किया जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, रनिंग भी कर रहा है, हाथ पैर का यूज़ भी कर रहा है, दौड़ रहा है, वो हाथ को भी घुमाता है। फील्डिंग करने के टाइम पे आपको सभी को पता होगा, हाथ को रोटेट किया जाता है और बॉल को अच्छे से टाइट से पकड़ा जाता है, यानी सूक्ष्म विकास भी, और उसको अच्छे से फेंकना होता है बॉल को। तो बॉल को पकड़ कर फेंकना होता है, ये विकास हम पूरी तरह से बच्चे का खेल के मैदान में देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि स्थूल गति कौशल में किस तरह के विकास होते हैं। तो स्थूल गति कौशल में हाथ पैर का विकास, ठीक है, ये सारे आपको ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। और सूक्ष्म गति कौशल में किस तरह के विकास होता है, तो इसमें चित्र बनाने, अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बच्चा जो है चित्र बना रहा है, बुनाई कर रहा है, तो आप उसमें किस तरह के कौशल का विकास देख पाते हैं। तो आप उसमें ये नहीं लिखेंगे स्थूल गति कौशल, आप उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल का विकास हम उसको देख पा रहे हैं। अगर एक बच्चा क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहा है तो आप उसको किस तरह से किस कौशल का उसको जांच करेंगे, तो आपका क्या होगा, इसमें स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल दोनों प्रकार के कौशलों का विकास हम जांच कर पाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मैं सारे कॉन्सेप्ट कराने के बाद आपको बीच बीच में एमसीक्यूज भी कराती रहूँगी, तो मेरे एफर्ट को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपके दोस्तों तक पहुंचाएं। जितने भी टीचिंग ग्रुप्स हैं आपके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीएस के, ठीक है, सीटेट की, जेटेट की, अभी यूपी टेट आने वाला है उस एग्ज़ाम की, या फिर और किसी भी राज्य के टेट एग्ज़ाम की या सीटेट की, मैं कहूँगी बार बार, जो दिसंबर में सीटेट लिखने वाले हैं उनका भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपको सीडीपी में इतने सारे कंटेंट मिल जाएंगे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन बस आपको जो है वीडियोस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर व्यूज़ बहुत कम जाते हैं तो एक यूट्यूबर जो है वो उस सेक्टर में एफर्ट करना छोड़ देता है। इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर ये सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं कल फिर एक निश्चित समय पर बहुत अच्छी आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूं। आपको आज का वीडियो और समझाना कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करें। हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी रहती है, इसीलिए मेरी कमियों को इग्नोर करें और जो अच्छाई है उसको बढ़ावा दें। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें और झारखंड टेट की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से करें, क्योंकि 8 साल बाद जो है झारखंड टेट आया है और इसे एक बार में ही क्वालिफाई करना आपकी प्राथमिकता है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक आप इस वीडियो को इतना प्यार दें, हमारे परिवार में इतना प्यार बढ़ा दें और इतने परिवार के सदस्यों को जोड़ें कि मैं अपने आप मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट लेकर आऊं। मैं आपसे वादा करती हूं कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं और ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद के नोट्स हैं, और मैंने खुद से पढ़ाई कर कर एक बार में ही सीटेट क्लियर किया है। आपसे ये मैं बता दूं, सीटेट जो अगर जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें से 2.88% ही लोग पास हो पाते हैं। उस सीटेट में मैंने बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है, खुद से नोट्स प्रिपेयर किया है, खुद से पढ़ाई की है। और मैंने अगर आप पेपर कटिंग चाहते हैं तो मैं किसी वीडियो में दिखा दूंगी कि आप आजकल लोगों के क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए कि आप किस तरह से हमें पढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगी कि मैं अपने विद्यालय में टॉप पर आई थी, और मैं वो टॉप पर का घमंड नहीं है, बस मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आई एम एलिजिबल टू टीच यू। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन
दिस थिंग ओनली। तो आप शेयर करें, अच्छे से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप मुझे, मैंने जितना सारा प्लेटफॉर्म बताया उस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं रखा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि हाँ मैम, आप मेरे लिए, आप हम सब के लिए वीडियो बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं।